Hello guys, hello, welcome to another video of Naive Trader. तो welcome you all on this beautiful platform YouTube और हमारा चैनल है नेव ट्रेडर। और जैसा कि आपको पता है अभी हम डेली रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं एक टेक्निकल एनालिसिस का सीरीज़, टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगनर्स। तो तो आज कुछ बेसिक से पहले का बेसिक जानने का कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि जैसे हम आप लोग को बता तो रहे हैं सारा सब कुछ कि क्या है, इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ हम बता रहे, आगे भी बढ़ गए। लेकिन मेरे हिसाब से पहले आपको मे भी किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, तो लेट्स मतलब आज हम लोग सोचते हैं कि जो ये जो पूरा प्लेटफॉर्म आपको सामने दिख रहा है, ये इसको यूज़ कैसे करते हैं। मतलब कि इसमें ये सब जो है क्रॉस, ट्रेंड लाइन, पेंसिल, टेक्स्ट, फिर ये जो पैटर्न्स वगैरह है, ये सबको बनाने मतलब ये जो पोर्टल है ट्रेडिंग व्यू का, जो 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 इंटरफेस खुलता है जब हम लोग कोई भी ब्रोकर को ज्वाइन करते हैं, वो इंटरफेस हम लोग को देता है। तो वहाँ पे क्या, उसको कैसे यूज़ करेंगे, टाइम फ्रेम क्या है, फिर इंडिकेटर्स क्या है, फिर हम ये डेट का क्या मतलब है, एक कैंडल का क्या मतलब है, टाइम फ्रेम में जो अलग अलग कैंडल बनता है उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग वो सब चीज़ जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसा कि पता है आपको, आज मतलब एकदम अगर बोला जाए तो जीरो, जो जहाँ से बोलते हैं ना जीरो, वहाँ पे आपको लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसा कि आप लोग आप सभी को पता होगा कि इसमें सबसे पहले एक अकाउंट खोलना ज़रूरी होता है कि इसमें आपका अकाउंट, ये ट्रेड एक डीमैट अकाउंट। सबसे पहले तो एक ये जानेंगे कि डीमैट अकाउंट खोलना होता है। और तो अब इतना अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानते हैं तो इतना तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप डीमैट अकाउंट के बारे में जानते होंगे, आप कोई ब्रोकर के बारे में जानते होंगे। तो सपोज हम कोई ब्रोकर है मेरा, उस पर हम लॉग इन किए, ठीक है। और वहाँ पे हमको पहले देखिए, वहाँ पे हमको ऐसा सीन मिलेगा। ब्रोकर है तो आप स्टॉक्स, हाँ आप स्टॉक्स यूज़ करते हैं। अगर आपको आप स्टॉक्स यूज़ करना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ से आप देख सकते हैं, मतलब अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब आपको ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, जब भी ब्रोकर से आप लॉगिन कीजिएगा तो आपको एक ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपके सामने ये स्क्रीन एक खुलेगा, एक ऐसा स्क्रीन आपके सामने खुलेगा। और इसमें से ही सब कुछ आपको करना है, इसी इसी में से सब आपको आगे आगे यहीं से पढ़ना है। ठीक है, तो 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 जैसे कि सब बोलता है कि चार्ट्स देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप बोलिएगा तो हम उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी आप सिर्फ ये पोर्टल, ये ब्रोकर वाला ही भी सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज अगर हमको कोई कंपनी सर्च करना होगा, किसी की कंपनी, तो यहाँ पे ऐड अस्क्राइब में जाके कोई भी कंपनी आप उसका सिंबल लिख सकते हैं, आप उसका कंपनी नाम लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर बात करें कि हम लोग इन्फोसिस के बारे में जानना चाहते हैं, तो इन्फोसिस या तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इन्फोसिस, इन्फोसिस डायरेक्ट लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको उसका सिंबल पता है, यानी कि इन्फी, तो आप ये भी लिख दीजिएगा तो आपको वो दिख जाएगा। अब हमको इसका चार्ट खोलना है, तो यहाँ पे एक ये ऑप्शन आ रहा है, ओपन इन अ न्यू टैब। तो यहाँ पे ये पार्टिकुलर इन्फोसिस का चार्ट खुल गया। अब यहाँ पे आता है टाइम फ्रेम का बात। ये देखिए, ये चार्ट खुल गया और यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा, डी डी डी, वन डे। यानी कि जो भी एक कैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि एक ये कैंडल है, ये कैंडल, ये एक दिन का कैंडल है, ये उसके पहले दिन का कैंडल है, मतलब रिसेंट डेज का। ये उससे पहले का, ये उससे पहले का, ये उससे, और ये उससे भी पहले, उससे भी पहले, उससे भी पहले। मतलब कि एक ये पार्टिकुलर डे का कैंडल है। जैसे कि आपको दिखाएं तो
ये है 28 जुलाई का कैंडल, ये है 27 जुलाई, ये 26 जुलाई, ये 26 जुलाई, ये 25। तो ये कैंडल से क्या मतलब है? ये कैंडल से ये मतलब है कि 28 जुलाई को जो प्राइजेज है वो इस लेवल से इस लेवल के बीच में ट्रेड हुआ है 28 जुलाई को, इसलिए ये कैंडल यहीं से यहीं है। और ये रेड कैंडल, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये रेड कैंडल का मतलब है कि इसका ओपन यहाँ हुआ था और क्लोजिंग यहाँ हुआ था, यानी कि 28 जुलाई को इन्फोसिस एक बियरिश ट्रेंड में था, मार्केट फॉल किया है इसका 28 जुलाई के दिन इन्फोसिस का मार्केट। ठीक है, ये आपको रेगुलर चीज हो गया कि आपको बेसिकली खुलेगा भी चार्ट तो डेली चार्ट ही खुलेगा। अगर हमको और जैसा कि आपको पता है कि अब हम लोग को ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, एक होता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग ये होता है कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसको आप 9:15 के बाद कोई भी ट्रेड अगर ले रहे हैं तो आपको 3:20 के पहले वो पोजीशन अपना स्क्वायर ऑफ करना होगा। पोजीशन स्क्वायर ऑफ मतलब कि लेमैन टर्म्स में पोजीशन काटना होगा आपको। अगर आप कोई इन्फोसिस का एक शेयर खरीदे हैं, आप ये एक्सपेक्टेशन लगाए हैं कि आज इन्फोसिस बढ़ेगा तो आप उसको परचेज किए हैं, तो आपको वो शेयर उसी दिन शाम के 3:20 तक पोजीशन काटना पड़ेगा, यानी कि 3:20 तक आपको या तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना पड़ेगा या तो अपना लॉस बुक कर लेना पड़ेगा, यानी कि वो आपको पोजीशन कट करना पड़ेगा। सिंपल यही टर्म्स। अगर आप उसको कट नहीं करते हैं 3:20 तक, तो 3:20 के बाद आपका स्टॉक ब्रोकर, जो भी स्टॉक ब्रोकर आप यूज करते हैं, वो आपका पोजीशन खुद पर खुद स्क्वायर ऑफ कर देगा और आपसे वो फाइन भी मार देगा आपके ऊपर। तो इंटरडे ट्रेडिंग में आपको याद रखना है कि अगर कोई ट्रेड लिए हम लोग इंटरडे, तो उसको उसी दिन क्लोज करना है 3:20 से पहले। और उसके बाद बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग का। तो अभी इंटरडे बात हो गया, अब बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग का। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि कोई भी ट्रेड अगर हम ले रहे हैं तो उसको एक से ज़्यादा दिन और 14 दिन से पहले, मतलब 1 सप्ताह 2 सप्ताह अगर हम उसको होल्ड कर रहे हैं तो वो मेरा आ जाएगा स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, और एक्चुअली इसका स्विंग ट्रेडिंग नाम इसलिए रखा गया है, आपको एक बताएंगे, रुकिए। आपको तो बताए थे कि मार्केट का मूवमेंट होता है स्विंग्स में, मूवमेंट होता है, ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग आपको बताएं कि मार्केट का मूवमेंट होता है स्विंग्स में। जैसे देखिए, स्विंग्स का क्या मतलब है कि कोई भी मार्केट कहीं पे जाके एक वहां से रिवर्स ले रहा है या अप जा रहा है। जैसे देखिए, ये इस पार्टिकुलर ट्रेंड में, इस पार्टिकुलर इसमें एक स्विंग ये हो गया, दूसरा ये स्विंग हो गया, तीसरा ये स्विंग हो गया, चौथा ये स्विंग, पांचवा ये स्विंग, छठा ये स्विंग, फिर सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये स्विंग। ठीक है, और उसके बाद तो स्विंग ये हो गया। तो स्विंग ट्रेडिंग का क्या मतलब है कि हम यहाँ पे बाय किए, यहाँ पे सेल कर दिए, तो मेरा स्विंग ट्रेडिंग हो गया। इस स्विंग से इस स्विंग तक, फिर इस स्विंग में सेल किए, इसमें परचेज कर लिए, तो यहाँ से यहाँ ये स्विंग, मतलब स्विंग टू स्विंग ट्रेडिंग है। आपका स्विंग कंप्लीट होने का चांसेस 14 दिन के पहले ही ज़्यादा चांसेस है कि वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको आपका टारगेट मिल जाएगा। इसलिए हम इसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। अब दूसरा आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि आप उसको 1 महीना से लेके 6 महीना तक रखते हैं, तो उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और शॉर्ट टर्म में यही होता है कि आप एक सिंपल अपना दिमाग में रखते हैं कि मार्केट शॉर्ट टर्म में इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाएगा और हमको वहाँ पे बाइंग करके रखना है या सेल करके रखना है अपना, वो चीज़ हम उसमें करते हैं शॉर्ट टर्म में ये। और लॉन्ग टर्म में तो आपको पता ही है कि आप उसमें मेनली 1 साल से या उससे ऊपर का टारगेट रखते हैं, आप होल्ड करते हैं उस शेयर को, पार्टिकुलर शेयर को। तो ये हो गया 3 टाइप का ट्रेडिंग। क्या क्या बताएं आपको हम, एक बार लिख देते हैं सामने, अगर कोई लिख रहा हो तो उसके लिए। सबसे पहला हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग, उसके बाद आ गया स्विंग ट्रेडिंग,
उसके बाद आ गया शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। उसके बाद लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग थोड़ी रहेगा, वो तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और इसमें आपको ये भी हम लिख देते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब 9:15 से 1 डे ओनली। और दूसरा स्विंग ट्रेडिंग हो गया, स्विंग टू स्विंग। आप स्विंग टू स्विंग डिपेंड करता है, अगर मान के चलिए एक ही दिन में तो वैसे नहीं जाएगा, एक दिन से लेकर के इसको आप 1 वीक से 2 वीक तक रख सकते हैं। 1 वीक टू 2 वीक। और शॉर्ट टर्म हो गया आपका 1 वीक से वीक नहीं, इसमें वीक में 1 मंथ से 6 मंथ। और लॉन्ग टर्म तो आपका एबव 1 ईयर। ये आप अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको एक और चीज़ बताते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस है, जैसा कि हम आपको बताएं। तो ये सब जो है, इस सब को हम ट्रेडिंग बोलेंगे बेसिकली। ये दोनों को हम ट्रेडिंग बोलेंगे, ये दोनों को इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, ठीक है। ये ट्रेडिंग हो गया। अरे राइटिंग तो कुछ ज़्यादा ही खराब हो रहा है। ये ट्रेडिंग हो गया, और ये बाकी नीचे का दो इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। तो अब फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में हम आपको फ़र्क बता दिए। अब बारी आता है चार्ट्स देखने का। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप सर्च कर लिए कोई भी, सबसे पहले ब्रोकर के पास अकाउंट खोल लिए, फिर इधर कंपनी सर्च कर ली जो कंपनी आपको देखना है, फिर चार्ट खुल गया आपके पास। अब चार्ट खुल गया तो अब आप देखना सीख गए हैं कि डेली टाइम फ्रेम में खुला। अब जैसे देखिए टाइम फ्रेम के बारे में जैसे कि ये तो हम आपको बता चुके हैं कैंडल्स के बारे में, और कैंडल्स और चार्ट्स के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि चार टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स क्या होता है। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम्स का। तो टाइम फ्रेम्स देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 30, 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। तो देखिए हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, इसमें क्या होता है कि हम लोग टाइम फ्रेम फॉलो क्या करते हैं, ये सब भी अगर आप बोले तो हम लिख देंगे। तो देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग बेसिकली फॉलो करते हैं 1 मिनट फॉलो करता है बहुत कोई 3 मिनट, बहुत कोई 5 मिनट, और रेयरली बहुत कम कोई 15 मिनट भी फॉलो करता है, और कोई 30 मिनट भी फॉलो करता है, ठीक है। और जो 1 आवर 2 आवर है, ये सब बेसिकली लोग करते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाने के लिए, लेवल्स चेक करने के लिए बेसिकली, कि 1 घंटा में क्या वो स्टॉक मेरे ट्रेडिंग, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अनुसार वो अपना पोजीशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर मान के चलिए हम सोचे कि आज हमको बाइंग करना है, तो क्या
ट्रेड वो जो चार्ट है वो सेटअप बाइंग का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो हम बाइंग का अपना माइंडसेट कंटिन्यू रखेंगे। और अगर मान के चलिए हम बाइंग का सोच के आए हैं कि अच्छा ठीक है चार्ट्स में ये कुछ पैटर्न्स दिख रहा है, ये कुछ प्राइस एक्शन बोल रहा है, तो क्या वो चार्ट बाइंग के लिए है कि नहीं है, 1 घंटा में क्या एनालिसिस मेरा हो रहा है। तो अगर वो 1 घंटा में बियरिश हो जाएगा तो फिर हम अपना बाइंग का माइंडसेट चेंज करके उसको सेल करना चाहेंगे। तो यही होता है चार्ट का डिफरेंस। और तो सबसे पहले हम लिख देते हैं। और फिर स्विंग ट्रेडिंग में तो आपको पता है सिंगल 1 डे का यूज़ हमको करना पड़ेगा। और फिर शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि 1 डे भी आप यूज़ कर सकते हैं, 1 वीक भी आप यूज़ कर सकते हैं, टाइम फ्रेम का हम बात कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में तो सब वीक या फिर मंथली, यही दोनों टाइम फ्रेम यूज़ करता है सब इसमें क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो चलिए अब एक लिख देते हैं यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 1 मिनट और 3 मिनट। 3 मिनट बेसिकली फॉलो नहीं करते हैं आपको, मेनली आपको 5 मिनट करना, 5 मिनट आप कीजिए। 5 मिनट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग। और स्विंग ट्रेडिंग में आपको बताएं कि 1 डे और वीक तो नहीं, इसमें डे ही करना पड़ेगा, या फिर आप 15 मिनट्स का भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली डे रखिए आप। 1 डे और शॉर्ट टर्म में 1 डे टू 1 वीक, और लॉन्ग टर्म में 1 वीक टू 1 मंथ। ये हो गया आपका टाइम फ्रेम्स। ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हम आपके लिए एक पार्ट नोट्स बना दे रहे हैं, ठीक है। आपको लिखना है, वैसे ये सब याद याद रह जाएगा, आपको लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से तो। टाइम फ्रेम टू बी फॉलोड। यार ये मूव का ही नहीं हो रहा। टाइम फ्रेम टू बी फॉलोड और ये डिलीट कर देते हैं। अब चलिए टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग आपको दिखा दिए, और ये तो इसी के अंदर आ गया। अब ये टाइम फ्रेम टू बी फॉलोड, ये आप आराम से अपना नोट आप बना सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं टाइम फ्रेम, एक पार्टिकुलर टाइम फ्रेम का क्या मतलब है। तो ये जितना भी कैंडल है, आप इसको जितना बार भी ये सब करेंगे, मतलब कि अगर हम 1 मिनट में देखेंगे तो ये जो आपको 1 डे का कैंडल है, यही यही जो एक सिंगल कैंडल है, ये 1 डे, मतलब ये 1 डे का कैंडल है, ये एक एक मिनट में टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए 28, ये देखिए 28 तारीख है, ये 28 तारीख यहाँ पे मार्केट खुला है, 28 तारीख। थोड़ा हम चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। और आपको इसमें कुछ अपना सेटिंग नहीं करना है, इसमें बहुत सारा सेटिंग आपको दिखाएगा, जैसे कि यहाँ ये सब कुछ नहीं करना है, आपको छेड़ना ही नहीं है जब तक आप सीख ना लें। तो देखिए ये 28 तारीख का चार्ट है, और ये देखिए ये 9:15 से लेकर के 3:25 तक का कैंडल होगा यहाँ, एक एक मिनट का। हाँ 3:29 तक का कैंडल है, एक एक मिनट का कैंडल है। तो इसका यही मतलब है कि ये एक एक सिंगल कैंडल है, मतलब कि ये एक एक मिनट में ऐसे ऐसे कैंडल बना है। इसका बस यही कहने का मतलब है, और कुछ कहने का मतलब नहीं है कि 1 मिनट में जो प्राइस है यहाँ पे ओपन हो, गैप अप ओपन हुआ। अच्छा ये आपको शायद गैप अप और गैप डाउन भी नहीं पता होगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, ये अभी डिस्कस करते हैं, पहले टाइम फ्रेम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे खुला कुछ 1363 रुपये पे खुला, और ये सिंगल 1 मिनट में देखिए ये 9:15 का कैंडल है, उसके बाद 9:16 का कैंडल है। तो ये सिंगल 1 मिनट में 1363 रुपये से कहाँ आ गया,
1360 रुपये पे, 1358 रुपये पे। तो ये सिंगल 1 मिनट का प्राइस मूवमेंट है इसका। तो मतलब एक कोई भी पार्टिकुलर टाइम में वो जितना प्राइस मूव करेगा वही है टाइम पीरियड, वही टाइम फ्रेम का मतलब है। तो इसी तरीके से सेम अगर ये 1 मिनट का है तो फिर ये 3 मिनट हो गया। 3 मिनट में देखिए ये 15, ये 9:15 का है, अगला कैंडल 9:18 का होगा। तो 3 मिनट में ये प्राइस 1368 रुपये से क्लोज हुआ है 1358 रुपये पे, और लो लगाया था ये कुछ 1356 रुपया का। तो तो जितना तो 1 मिनट का कैंडल यहाँ से यहाँ बना, ये सेम कैंडल है, बस इसका जो लो वाला है वो 16 में बना होगा, 17 में बना होगा, और 18 में 18 का तो ये कैंडल है ही है। अब चलिए बात करते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम का। सेम चीज़, ये 9:15 में कैंडल खुला, ये हो गया 9:20 का कैंडल, और 9:15 में यहाँ पे प्राइस खुला 1363 पे और क्लोज हुआ 1358 पे। मतलब कि ये प्राइस सेम जो 1 मिनट में यहाँ से यहाँ आया, वही 5 मिनट में भी ये प्राइस यहीं से यहीं बीच में ट्रेड हुआ है। सिंपल यही इसका मतलब है कि वो फॉर एग्जाम्पल ये 10 बजे का कैंडल है, ये 10 बजे का कैंडल है, ये 10 बजे का कैंडल है। तो 10 बजे जितना भी लोग ट्रेड किया होगा वो इसी प्राइस में सेल किया होगा, कोई बाई किया होगा या कुछ भी किया होगा, तो वो इस प्राइस में ही सेल परचेज सब कुछ किया होगा, ट्रेड किया होगा। इसका यही मतलब है। अब देखिए, तो ये आपको 5 मिनट का कैंडल बता दिए, और बेसिकली 5 मिनट पे ही ट्रेडिंग लोग करता है। आप ट्रेडिंग कीजिएगा तो आपको भी 5 मिनट टाइम फ्रेम ही करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप और भी कर सकते हैं, दूसरा टाइम फ्रेम में भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन जैसे कोई भी अगर चार्ट पैटर्न्स बनता है, कोई भी अगर प्राइस एक्शन बनता है, तो वो 5 मिनट में ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि लोग ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड छोड़िए, ऑल ओवर इंडिया 5 मिनट का कैंडल ही लोग, 5 मिनट का चार्ट ही ज़्यादा लोग देखते हैं। और ये भी एक नोटिसेबल चीज़ है कि ज़्यादा पैटर्न्स आपको 5 मिनट का कैंडल्स पे ही मिलेगा। अगर कोई पैटर्न इधर मिलता है तो हम आपको दिखाते हैं। वैसे इधर तो वो कोई पैटर्न अभी नहीं दिख रहा है। एक छोटा सा यहाँ पे कप और हैंडल दिख रहा है, और यहाँ पे कोई पैटर्न तो एक ABC वाला दिख रहा है हमको, A और BC करके भी दिख रहा है। जैसे कि देखिए, छोड़िए अभी आपको बताएंगे, आप बेकार का कंफ्यूज, लेकिन फिर भी बताते हैं। जैसे एक और पैटर्न होता है, ये हो गया A, ठीक है, ये B, ये B, और ये प्राइस यहाँ जो लो लगाया ये C, और ये D, ठीक है। तो ये हम लोग A और B हम लोग कैप्चर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये लो लगाया तो हम लोग इस लेवल पे एंट्री करेंगे, और और ये अपना स्टॉप लॉस होगा, और ये D अपना टारगेट होगा। ये होता है ABC पैटर्न, ABCD पैटर्न। यहाँ पे भी मेरे हिसाब से होना चाहिए। ABCD पैटर्न, D, X क्या है? X तो हम भी नहीं पढ़े हैं जी। अरे भाई बंद हो जा। अच्छा 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 अच्छा, क्लिक है ना। तो ये पैटर्न आपको दिखा दिए। तो आपको मेनली जितना भी पैटर्न आप देखिएगा वो आपको 5 मिनट पे ही दिखेगा। और यही पोजीशन का बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो पोजीशन बनाते हैं इस कैंडल पे, अपना हाई लो ये मार्क कर क्या हो गया? अरे भाई मेरा सिस्टम हैंग कर रहा है।
आपको बताते हैं थोड़ा सिस्टम का, कुछ कर रहे हैं थोड़ा। हाँ, ये सिंगल बचा, आप दिखाते हैं यहाँ पे अपना एंट्री होगा ये, स्टॉप लॉस होगा ये, और टारगेट होगा ये। 16 रुपये का टारगेट और स्टॉप लॉस अपना है 30 पैसा का। बताइए, इतना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड, ये तो कितना का रिस्क रिवॉर्ड हो गया। रिस्क रिवॉर्ड रिसीव 1 दिखा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है भाई। चलिए, पैटर्न तो देख लिए। अब अब क्या बताना चाह रहे थे, हाँ टाइम फ्रेम 5 मिनट तक देख लिए आप। अब यही चीज़ 15 मिनट्स में बेसिकली सब लोग अपना जो लेवल्स होता है, जैसे कि 15 मिनट्स में लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाने के लिए फॉलो करता है। और देखा जाए फिर 30 मिनट, 1 2 आवर, फिर 1 डे का बताएं आपको कि स्विंग ट्रेडिंग, बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग होता है। इसमें स्विंग टू स्विंग ट्रेडिंग होता है। इस स्विंग में आप बाय किए, फिर उस स्विंग में सेल कर दिए, यहाँ पे बाय किए, ये स्विंग में सेल कर दिए, इसलिए इसको स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। अब चलिए कुछ ओपनिंग्स का बात करते हैं कि ओपन में गैप अप कुछ टाइप का ओपन होता है। जैसे आपको पता होगा कि हमारा मार्केट टाइमिंग 9:15 से लेकर के 3 साढ़े 3 बजे तक रहता है। और ये फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। और ये हाँ 9:15 से लेकर के 9:20 तक, 3:30 बजे तक अपना रहेगा मार्केट, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है। अब देखिए, 3:30 बजे अगर जब मार्केट बंद हो गया तो कल मार्केट खुलेगा। तो 3 टाइप का ओपनिंग होता है, आपको बताएं हम तो। एक होता है गैप अप ओपनिंग, एक गैप डाउन ओपनिंग, और एक अनचेंज्ड। तो अभी आपको बताएं कि जैसे मान के फॉर एग्जाम्पल कल अगर कोई स्टॉक है, ठीक है, वो कोई एक 100 रुपये का स्टॉक है, ठीक है, और आज वो 100 रुपये पे क्लोज हुआ। आज उसका 3:30 बजे प्राइस था 100 रुपये, ठीक है, और कल ये खुलता है 102 रुपये पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा गैप अप। अभी हम थोड़ा लिख ले रहे हैं, गैप अप, फिर 102 रुपये पे। अब फिर ये मंडे को है, ठीक है, ये है मंडे, और ये ट्यूसडे, है, और ये फिर वेंसडे। वेंसडे को क्या हुआ कि ये नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होगा ना। हाँ, तो सबसे पहले क्या हुआ, मंडे को 100 रुपये पे था प्राइस, और ट्यूसडे को 102 पे खुला। तो ये जो 2 रुपये, जैसे कि देखिए ट्रेडिंग आवर्स होता है कितना बजे से, आपको आपको बताएं तो ट्रेडिंग आवर्स होता है 9:15 से 3:30 बजे तक ट्रेडिंग आवर्स होता है। ठीक है, उसके बाद 1 घंटा होता है ब्रोकर के लिए। ब्रोकर को उससे हम लोग को मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम बता दें कि उसके बाद भी बाइंग सेलिंग थोड़ा सा होता है। जैसे कि मान के चलिए कोई अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाया किसी का कुछ प्रॉब्लम के कारण, कुछ उस समय मतलब कि 3:30 बजे के बाद आप बाय नहीं कर सकते हैं। 3:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक ब्रोकर लोग अपना बाइंग सेलिंग करता है। वो लोग का कुछ क्लाइंट इशू होगा, कुछ भी इशू हो सकता है, वो उसके पास कुछ भी इशू होगा। ठीक है, हम लोगों से मतलब नहीं है, लेकिन 3:30 से 4:30 बजे तक ब्रोकर का काम है, वो अपना काम करेगा, और वो भी बाइंग सेलिंग ही करेगा। तो तो मान के चलिए ये प्राइस आज 100 पे क्लोज हुआ है, यानी कि जो लास्ट हम ट्रेडर हैं वो 100 रुपये पे परचेज किए या फिर सेल किए। तो जो ब्रोकर भी, अगर ब्रोकर लोग ज़्यादा सेल कर दिया तो मार्केट का प्राइस तो डाउन हो जाएगा, या फिर ब्रोकर लोग ज़्यादा खरीद लिया तो ये जो 100 रुपये है ये तो 102 रुपये पे चल गया। तो उस समय तो प्राइस अपडेट होगा नहीं, ये प्राइस अपडेट होगा कल सुबह सुबह। मतलब कि जितना भी मान के चलिए, आप जैसे ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, अब किसी को मार्केट में खरीदना हुआ
तो आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। अब आफ्टर मार्केट ऑर्डर क्या होगा ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल अभी ये छोटा रखने के लिए, मतलब कि सिंपल रखने के लिए, कि 3:30 बजे के बाद भी आप अगर कोई शेयर में लगा दिए कि हमको, अगर हम ऑफिस में काम करते हैं तो हम 9 बजे से रात के 8 बजे तक काम करते हैं, ऑफिस में रहते हैं, घर आए उसके बाद 9 बजे हम अपना टेक्निकल एनालिसिस खोले, टेक्निकल एनालिसिस देखें, और ये हम डिसाइड किए कि अभी हमको बाइंग करना है। तो जब बाइंग करना है, जब अभी डिसाइड किए तो हम अभी बाई करेंगे, कल फिर हमको 9 बजे जाना है ऑफिस और फिर हम 8 बजे आएंगे, तो हम अभी ही बाइंग ऑर्डर लगा दिए। तो जब बाइंग ऑर्डर अभी लगा दिए तो इसी तरीके से मेरे जैसा 10 आदमी अगर ये इसी तरह बाइंग ऑर्डर लगाया है तो ये 100 रुपया है तो ये 101 रुपया हो जाएगा। और यही कल कल आज मंडे है तो ये ट्यूसडे को 102 रुपये खुलेगा। मतलब कि रात में 3:30 बजे के बाद जितना भी बाइंग ऑर्डर आया या सेलिंग ऑर्डर आया, ये सब सबको अपना मार्केट कंपाइल करके देख लेगा कि ज़्यादा क्या है, उसके हिसाब से अगर बाइंग आया रहेगा तो वो ऊपर खुलेगा, तो जब ऊपर खुलेगा तो वो गैप अप हो जाएगा। और यही चीज़ अगर यही चीज़ जब अगर ये ट्यूसडे को 99 रुपये में खुलता, मान लेते हैं कि 98 रुपये में खुल रहा है ट्यूसडे को, तो ये हो जाएगा गैप डाउन। गैप डाउन हो जाएगा ये। गैप डाउन यानी कि सेम चीज, सेम एग्जांपल, कि अगर आज मंडे है, 100 रुपये पे लास्ट प्राइस क्लोज हुआ, लास्ट जो ट्रेड आदमी किया है वो 100 रुपये पे किया है, तो अगर रात भर में सब लोग टेक्निकल एनालिसिस किया या कुछ भी किया, सब लोग अपना दिमाग लगाया कि हमको अब ये जो जो भी अपना स्टॉक ए है इसको अब हमको सेल करना है, तो वो रात भर में अगर ज़्यादा सेलिंग ऑर्डर आ गया तो उसका प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ होता है। और मार्केट खुल गया कल कल सुबह 98 रुपये पे, तो वो एडजस्ट हो जाएगा, प्राइस 98 रुपये में आ जाएगा। और फिर जो ट्रेडिंग दिन भर होगा ट्यूसडे को 9:15 से 3:30 बजे तक, वो 98 रुपये पे होगा, या फिर अगर उस दिन ज़्यादा बाइंग आया तो 98 रुपये से ऊपर चल जाएगा, या फिर उस दिन ज़्यादा सेलिंग आया तो और 98 रुपये से नीचे आ जाएगा। काहे कि सब ये सेलिंग का बना के रखा था सब अपना क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ व्यू। तो यही चीज़, एक ये हो गया, और एक हो गया अनचेंज, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर ये 98 रुपये है और कल कल ये 100 रुपये है और ट्यूसडे को ये 100 रुपये पे ही खुल जाए, 100 रुपये पे खुल जाए तो ये अनचेंज हो जाए। यार ये राइटिंग कुछ ज़्यादा ही खराब हो रहा है मेरा। हम्म, तो ये ट्यूसडे को अनचेंज हुआ, यानी कि मार्केट में ना ज़्यादा बाइंग आया है रात में, मतलब ये 3:30 बजे के बाद ना ज़्यादा सेलिंग आया है, तो उसके कारण ये प्राइस सेम पे मार्केट कल सुबह 100 रुपये पे ही खुलेगा। अब ये सबका एग्जाम्पल कुछ डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स ही तो मेन है। थ्योरी समझ में ना, थ्योरी समझ में आए या ना आए, एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए। ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए ये था ये था डे 20 जुलाई को प्राइस क्लोज हुआ, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये है, ये कैंडल है, तो किसी भी कैंडल पे हम ये कर्सर अपना लाएंगे तो आप ये वाला एरिया देखिएगा, ये वाला एरिया आप देखिएगा, किसी भी पॉइंट पे हम लाएंगे कर्सर को, तो किसी भी कैंडल के ऊपर लाएंगे तो ये देखिए इस पार्टिकुलर 20 जुलाई को हम लाएं, तो 20 जुलाई को क्या वहाँ पे लिख रहा है कि ओपन, ओ लिखा है, ओ का मतलब है ओपन,
एच का लिखा है हाई, एल का मतलब है लो, सी का मतलब है क्लोज, और वो -25 है कि वो प्राइस इतना नीचे गिरा है, 25 रुपये 45 पैसा उस दिन गिरा है। और जो ब्रैकेट में परसेंटेज है, -1.73% फॉल किया है मार्केट 20 जुलाई को। तो देखिए, हम एक चीज़ ये है कि इसमें ओपन प्राइस क्या है, 1471 रुपये। ठीक है, ये हो गया 20 जुलाई का। अब बात करते हैं 21 तारीख को। अब बात करते हैं 21 तारीख को। 21 तारीख को क्या हुआ है, मार्केट खुला है 1320 रुपये पे। अब और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस ये कीजिए कि इस दिन क्लोज कितना पे हुआ है, क्लोज हुआ है 1449 रुपये 50 पैसा। तो ठीक है, तो 1450 मान लेते हैं, ठीक है, 1450 मानते हैं कि 1450 पे लास्ट ट्रेड हुआ है इसमें, इन्फोसिस में 20 जुलाई को 3:30 बजे तक। लेकिन रात में सब क्या सोचा कि अरे यहाँ पे तो शूटिंग स्टार कैंडल बना है, ये देखिए, ये कैंडल को शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। और ये उसके नीचे क्लोजिंग दिया है, तो ये एक सिंपल बता रहा है कि मार्केट अब सेलिंग में जाएगा। तो जो भी इधर बाइंग सब किया होगा, जो सब ये सब आगे आने वाला है, फिर भी हम कंटेस्ट के लिए, ये कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दे रहे हैं। इधर बाइंग हुआ है, इधर बाइंग हुआ है, तो जो सब बाइंग में रखा है यहाँ तक प्रॉफिट में गया है, तो वो सब तो निकलेगा ना। अब देख रहा है यहाँ पे मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया, यहाँ पे था पॉजिटिव, तो सब बाइंग करके गया है। अब यहाँ पे मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट बना दिया है, तो जो लोग इधर बाई किया है, वो सब तो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा ना। तो यही चीज़ हुआ है। तो सब रात में क्या किया, सब देखा कि अच्छा मार्केट तो साइडवे नेगेटिव सेंटीमेंट में आ गया, तो अब हम लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो पोजीशन सब स्क्वायर ऑफ करते करते ये 1450 रुपये पे क्लोज हुआ। अब इसको यहाँ ये इतना नीचे ले आया, सोचिए 1320 रुपया पे इसको ले आया। 1450 से 1320, यानी कि सीधा 70 रुपया इसको नीचे गिरा दिया सब रात भर में। तो ये होता है गैप डाउन ओपनिंग। गैप डाउन इसलिए क्योंकि ये प्रीवियस प्राइस इसका ये था, क्लोजिंग 1450 रुपये और ओपनिंग इसका ये है। तो जब क्लोजिंग और ओपनिंग में नेगेटिव हो तो वो गैप डाउन हो जाएगा, और यही गैप अप आपको दिखाते हैं। गैप अप, अब ये देखिए, ये प्राइस ओपन हुआ है 1334 रुपया 49 90 पैसा पे, और इसका क्लोजिंग किया है 1365 रुपया पे। अब ये चीज़ हम देखेंगे कि ओपन हुआ है नीचे और ये क्लोज हुआ है ऊपर। नेक्स्ट डे हम लोग ये देखेंगे कि ये प्राइस ओपन कहाँ पे हुआ है, 1380 रुपया पे, और प्रीवियस डे का क्लोजिंग क्या हुआ है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग हुआ है 1365, और यहाँ पे ओपन हुआ है 1380, यानी कि टोटल 15 रुपया का बाइंग हुआ है रात भर में या फिर 3:30 बजे के बाद। अगर कुछ ब्रोकर भी कुछ किया होगा, तो वो ब्रोकर से लेकर के जितना भी लोग बाइंग किया होगा रात भर में, 15 रुपये का टोटल बाइंग हुआ है। 15 रुपये का ज़्यादा बाइंग हुआ है, मीन अब ये नहीं कि 15 रुपये का बाइंग हुआ है। अब कोई अनचेंज का हम लोग देखते हैं, कोई अनचेंज का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अनचेंज्ड, ये भी तो शायद गैप डाउन है थोड़ा सा, 1246, 1256, 10 रुपये का गैप डाउन है। ये शायद अनचेंज होना चाहिए, 1428, नहीं, ये तो गैप अप होना चाहिए ना, ये भी गैप डाउन। आपको अनचेंज मिलेगा साइडवेज में, तो साइडवेज है इधर। अनचेंज कहाँ पे मिलना चाहिए, अनचेंज मतलब कि जहाँ पे जो प्राइस लास्ट डे क्लोज हुआ है, ओपन वहीं पे हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा होगा 1589, और ये 1631, नहीं थोड़ा सा तो नहीं है, काफ़ी है। ये कैंडल होना चाहिए, यहाँ पे तो उल्टा ही हो जाएगा। ये देखिए 1553 रुपये पे, ये 1573 रुपये पे क्लोज हुआ है, और ये
ओपन हुआ है 1572। तो ये थोड़ा सा मतलब हाँ माइनर है, बहुत माइनर है, 1 पैसा 1 रुपया ऐसा करके, तो क्या आप लोग उतना, अब एक्सचेंज का एग्जांपल मिल नहीं रहा है तो आप लोग इसी से एडजस्ट कीजिए। तो ये देखिए, ये प्रीवियस क्लोजिंग इसका क्या है, प्रीवियस क्लोजिंग है इसका 1573 रुपया, और इसका नेक्स्ट डे का ओपनिंग है 1572 रुपया। तो ये है एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये एग्जाम्पल है एक अनचेंज्ड ओपनिंग का, ठीक है। और ये डेलिंग है, तो ये डेलिंग है, इसलिए ये डेली है, और ये गैप अप गैप डाउन आपको डेली डेली में मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग ये नहीं कि 5 मिनट का क्या कैंडल में देखेंगे गैप डाउन हुआ है कि गैप अप हुआ है। 5 मिनट का कैंडल दिखेगा, लेकिन 9-15 का कैंडल में दिखेगा, उसके बाद आप नहीं देख पाइएगा। तो ये हो गया ओपनिंग का कुछ एनालिसिस, और फिर बहुत सारा चीज़ बताएंगे, लेकिन शायद वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो इसी तरीके से अभी आपको ये सब का यूज़ बताएंगे, जितना भी ये ट्रेंड लाइन क्या होता है, इस सब का यूज़ भी बताएंगे, और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट वगैरह सब कुछ बताना है। ये सब आपको बताएंगे, ठीक है। टेक्स्ट, ये पैटर्न्स के बारे में देखिए, इतना सारा पैटर्न्स होता है। ABCD बताया, ABCD आपको दिखाए हैं हम, ट्रायंगल पैटर्न दिखाना, हेड एंड शोल्डर आपको दिखा दिए हैं, एलियट वेव साइकिल, इतना वैसे यूज़ नहीं करना है, और ये पोजीशन बनाने के काम आता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करने का, ये मेज़र करने का है कि यहाँ से यहाँ तक कितना मूवमेंट हुआ है, 11% का मूव है। लॉग AI, ये सब कुछ डिलीट करने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में कल आपसे मिलते हैं, और कल एक नए वीडियो के साथ, नए वीडियो ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कल बनाएंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।